सर्किल रेट की खबर आपने सुनी होगी। खबरों में इस समय सर्किल रेट पे चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में रेडी रेकॉनर रेट, जो वहां का सर्किल रेट होता है, उसे बढ़ा दिया गया है। इसके पहले गुरुग्राम में 30% तक सर्किल रेट बढ़ाया गया था। गौतम बुद्ध नगर में, जिसे इंडिया का सबसे अफोर्डेबल प्रॉपर्टी मार्केट कहा जाता है, यहां पे 30% से लेकर 70% तक सर्किल रेट बढ़ाने की बात हो रही है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए पूछा है कि सर्किल रेट और मार्केट रेट में इतना बड़ा मिसमैच क्यों है। क्यों नहीं प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट्स भी हायर किए जाते हैं जो सर्किल रेट को मार्केट लिंक्ड बनाने में मदद करें। प्राइमा फेसी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का एक कार्टेल है और इसलिए सर्किल रेट और मार्केट रेट का मिसमैच को रोकना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि सर्किल रेट और मार्केट रेट में जो डिफरेंस है उसके बेनिफिशियरी कौन है। हर एक स्टेक होल्डर, वो पॉलिटिशियन, वो ब्यूरोक्रेट जो अपना कैश पैसा कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते, गोल्ड में एडजस्ट नहीं हो सकता, स्टॉक मार्केट में एडजस्ट नहीं हो सकता, यहां हो सकता है क्योंकि लैंड प्राइसेज में और उसके एक्चुअल वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्डर्स इसके बेनिफिशियरी हैं। बिल्डर्स इसलिए बेनिफिशियरी हैं क्योंकि वो जो होम बायर्स से कैश पैसा लेते हैं, वो पैसा जब वो मार्केट में जाकर अपना इनपुट आइटम खरीदते हैं, वो हाई टैक्स वाले जीएसटी आइटम वाले 28% तक के जीएसटी आइटम वाले जो प्रोडक्ट वो खरीदते हैं, वो कैश में खरीद लेते हैं। लेकिन बायर, क्या बायर बेनिफिशियरी नहीं है? सच तो यह है कि होम बायर भी बेनिफिशियरी है। और ऐसे एक नहीं अनेक एग्जाम्पल हैं जहां बिल्डर कैश नहीं भी मांगता है तो होम बायर पूछता है आप कितना % कैश एडजस्ट करेंगे। और यह ऐसा नहीं है कि बायर के पास कैश पड़ा होता है, अक्सर बायर बैंक से पैसे निकालकर कैश में देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है रियल एस्टेट में ट्रिपल टैक्सेशन। सही पेन पॉइंट को कोई पकड़ना नहीं चाह रहा है। आज सपोज मैं 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहा हूं। अगर 1 करोड़ रुपए मेरे पास है, सबसे पहली बात कि मैंने उस पर 30% के हिसाब से टैक्स दे रखा है। लेकिन मैं घर खरीदने जाता हूं तो मुझे उस पर 5% का जीएसटी और 7% का स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। यह ट्रिपल टैक्सेशन को रोकने के लिए होम बायर भी चाहते हैं कि उन्हें कैश में एडजस्टमेंट हो जाए। सपोज मैंने 1 करोड़ के घर में अगर 20 लाख रुपए कैश दिया है तो 7% का स्टैंप ड्यूटी और 5% का जीएसटी 12% के हिसाब से मेरे 2,40,000 रुपए बच जाते हैं। यही वो वजह है कि हर एक स्टेक होल्डर चाहता है कि मार्केट रेट और सर्किल रेट में एक मिसमैच बना रहे। सवाल यहां यह उठता है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त हो रहा है, सरकार भी सर्किल रेट बढ़ाती जा रही है, क्योंकि सारे बेनिफिशियरी के बीच गवर्नमेंट बेनिफिशियरी नहीं होती है। गवर्नमेंट का जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी मारा जाता है तो तकरीबन हर सरकार इस समय सर्किल रेट को बढ़ाने के मूड में दिख रही है। सवाल यह उठता है कि चलिए ब्लैक मनी का एडजस्टमेंट तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या घर अफोर्डेबल रह जाएगा? आज की तारीख में हम एक ऐसे हाउसिंग मार्केट में बैठे हैं जहां की इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू इनकम रेशियो, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म है कि आपके 5 साल की इनकम के बराबर का आपका घर का प्राइस होना चाहिए, ऑलरेडी हम मिनिमम 11 साल के प्राइस टू इनकम रेशियो पे आ गए हैं। अगर सर्किल रेट बढ़ाया जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी फ्रेश लैंड की सेल होगी, जो फ्रेश लैंड की ऑक्शनिंग होगी, वो नए सर्किल रेट पे होगी, वो महंगी होगी। क्या उसके बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस आम आदमी के लिए अफोर्डेबल रह जाएगा? क्या इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट सर्किल रेट और मार्केट रेट को लिंक करने के चक्कर में सिर्फ 1% का मार्केट रह जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको कि सर्किल रेट और मार्केट रेट के मिसमैच को दूर करने के साथ साथ ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ सर्किल रेट और मार्केट रेट के बीच के ब्लैक मनी का नहीं है। सवाल यहां एवरेज होम बायर की अफोर्डेबिलिटी का भी है। ये सारे वो मुद्दे हैं जिसका सीधा जवाब कम से कम आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। अगर आप में से किसी के पास कोई आइडियाज हो तो फील फ्री टू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।